फैसल जावेद जी बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब I'll be very quick. विक्टिमाइजेशन की बात की गई और यहाँ पे हमें देखना है कि जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब अपना पहला खिताब जब असम्बली से कर रहे थे, अपोजिशन ने उसी वक्त शोर शराबा मचाना शुरू कर दिया, सिर्फ इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने खिताब में बात की थी कि वो NRO नहीं देंगे। वहाँ से ये शुरू हुए और इन्होंने शोर शराबा मचाया। उसके बाद फिर कश्मीर के ऊपर जॉइंट सेशन जब बुलाया, वहाँ पे इन्होंने उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। उसके बाद ये धरना देने इस्लामाबाद कंटेनर लेकर के आए और कश्मीर कॉज उस वक्त शायद सुर्खियों में था, इंटरनेशनलाइज हुआ था और इन्होंने उसको पीछे कर दिया और अपने धरने को आगे कर दिया। उसके बाद फैटिफ के ऊपर जब हम इनसे मुज़ाकरात करने लगे, वहाँ पे एक बार फिर इन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि हम आपको फैटिफ में तब वोट करेंगे जब आप हमें NRO दे देंगे। और ये लेकर के आगे प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स नैब ऑर्डिनेंस में कि नैब को तब्दील कर दिया जाए। 38 में से 34 इन्होंने तारामीम जो हैं वो तजवीज़ कर दी। और इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था सिर्फ ज़ाती जो केसेस हैं इनके, उनसे इन्हें रिलीफ मिले और उसके बेनिफिशरीज जो थे। और ये इन्होंने लिख के दिया है चेयरमैन साहब, ये इन्होंने लिख कर दिया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN ने ये तहरीरी तौर पे दिया है इमरान खान साहब को कि आप हमें ये हमारे साथ मुफाहमत करें, मसालियाती ऑर्डिनेंस हमारे साथ साइन करें। इसकी लंबी डिटेल है, लेकिन कुछ चीदा पॉइंट्स जो हैं मैं आपके सामने रखूंगा, हाउस के सामने। इसके जो बेनिफिशरीज हैं पहले ओवरऑल वो देख लेते हैं। इसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, खाकान अब्बासी, खुर्शीद शाह, राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ़, एहसन इकबाल और दीगर शामिल हैं। 3 इसके बुनियादी जो निकात हैं तो 34 और हर शक के पीछे, हर तरमीम के पीछे इनका एक या एक से जायद आदमी जो है उनके केसेस जो हैं उनको रिलीफ मिलता है। नंबर 1 ये कहते हैं कि 99 से पहले के तमाम केसेस खत्म कर दें। उसमें बड़े बड़े केसेस हैं, चौधरी शुगर मिल, अल अजीजिया, सरे महल, एवनफील्ड अपार्टमेंट्स, यानी कि वो तमाम केसेस खत्म कर दिए जाएं। नंबर 2 99,99,999 रुपए तक की करप्शन जो है वो जायज करार दी जाए। नंबर 3 नैब जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग को ना देखे पब्लिक ऑफिस होल्डर के एतबार से कि वो कर सकता है, पब्लिक ऑफिस होल्डर जितनी चाहे मनी लॉन्ड्रिंग करे, नैब उस पे उसको नहीं चेक कर सकता। इसमें बाकी भी डिटेल्स हैं, लेकिन इसके चीदा निकात हैं। अब इमरान खान साहब ने इनको कहा कि बाकी तो ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट की कुछ चीजें हैं, कानून साजी है, इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं, बाकी चीजें हैं, उस पर तो हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, लेकिन अपने साथ ये मत लाया करें। हमेशा अपनी जाती करप्शन, जाती चोरी और जो केसेस हैं उनसे छुटकारे की ये बात करते हैं। अगर आज भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उनको ये दे दें तो उनकी ये जो सारी PDM, ये जो ठुस प्रोग्राम है, ये सारा खत्म हो जाएगा। इनके इस्तीफे लतीफे बन गए हैं और इन्होंने सारा वक्त लगाया है अपनी करप्शन के पीछे। अब लोगों को पता है कि लोग, अवाम किसी की करप्शन बचाने के लिए सड़कों पे नहीं निकलते। इन्होंने कहा जी लाहौर फैसला करेगा, तो लाहौर ने तो अपना फैसला कर दिया, लाहौर ने आपको रिजेक्ट कर दिया। फिर ये इस्तीफों वाली बात पे अपनी ही पार्टियों के लोगों को धमकाने लगे। उन्होंने भी कहा कि हम इस्तीफे नहीं देंगे क्योंकि हम आपकी करप्शन बचाने के लिए हम क्यों इस्तीफे दें, हमने जिन नशिस्तों पे इलेक्शन लड़ा, करोड़ों रुपए लगाए हैं, हम क्यों इस्तीफे दें। तो इन्हें समझ आनी चाहिए कि ना अवाम इनकी करप्शन बचाने के लिए निकली, ना इनके अपने लोगों ने इस्तीफे दिए इनकी करप्शन बचाने के लिए। तो NRO के अलावा तो बात हो सकती है, लेकिन इमरान खान साहब इन्हें कभी भी NRO नहीं देंगे। जनाब चेयरमैन, अब जब इनका ये पूरा ड्रामा फ्लॉप हो गया, इस्तीफों वाला भी, तो ये अपनी बात से पीछे हट गए। अब मार्च की बातें कर रहे हैं, जो मर्जी करें, जी आए अनुसो बिस्मिल्लाह, मार्च करें। पहले भी की थी आपने, कंटेनर पे सेल्फियां लेकर वापस चले गए थे।
विक्टिमाइजेशन है क्या? विक्टिमाइजेशन, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ये है जो इमरान खान के साथ इन्होंने किया। जब वो ऑपोजिशन में थे, एक बैनुल अक़वामी इंकिशाफ होता है पैनामा पेपर्स का। वो प्रॉपर्टीज जिनको ये मानने से इनकार करते रहे और कहते रहे, मरियम बीबी कहती रही कि मेरे खानदान की लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। और जब पैनामा पेपर्स में वो चीजें निकल आई, इमरान खान साहब ने उस पर आवाज उठाई। इन्होंने इमरान खान साहब को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बना दिया और उनको अदालत लेकर चले गए। अब इमरान खान ना मुल्क से भागे, ना ही अदालत पे हमला किया। 1 साल मुकदमा चलता रहा। इमरान खान साहब ने जवाब दिए। जिस तरह आज पूछे जाते हैं सवाल, आपने टेक्निकल सवालों के जवाब देने। इमरान खान साहब ने 40 साल पुराना रिकॉर्ड दिया, उस हलाल की कमाई पे जो बाहर की, और एक एक पैसा पाकिस्तान लेकर के आए बैंकिंग चैनल्स के जरिए। 60 से ज्यादा इमरान खान साहब ने दस्तावेजात दी और कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करते थे, फिर भी उन्होंने एक एक पाई का हिसाब दिया और अदालत से सुरखरू निकले। इन पे जो केस था, वो जो मरियम बीबी कहती है कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी जायदाद नहीं है, वो असल मालिका निकल आई उन फ्लैट्स की जो दुनिया की सबसे महंगी जगह लंदन, लंदन की सबसे महंगी जगह मेफेयर, उन फ्लैट्स की वो असल मालिका, बेनिफिशियल ओनर निकल आई मरियम बीबी। आज तक, आज की तारीख तक मुकदमा चलता रहा। इन्होंने एक डॉक्यूमेंट भी नहीं दिया कि वो लंदन फ्लैट्स हमारे हैं तो कैसे, एक डॉक्यूमेंट नहीं दिया। जो 2 चीजें दी, एक वो कतरी खत जाली, एक वो ट्रस्ट डीड जो थी वो बोगस निकल आई। तो कहने का मतलब यह है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन डिफाइन कर लें कि वो होती क्या है। हमारे अपने लोग जब उन पे कोई चीज आई, उन्होंने वजारतें छोड़ी और अपने जवाब दिए, जाके इदारों पे हमला आवर नहीं हुए। हमारे वजीर हैं उसमें शामिल, उन्होंने अपनी वजारतें छोड़ी, इम्पार्शियल हुए और जाकर अपनी अपनी चीजों के उन्होंने जवाब दिए। जी जनाब चेयरमैन, बात यह है कि सियासत और ये जो सियासी इंतकाम की जो डेफिनेशन है, देखिए बहुत से अमूर के ऊपर गवर्नमेंट जो है हमेशा पहले दिन से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब तैयार हैं, डायलॉग्स के लिए तैयार हैं, लेकिन वो डायलॉग्स जो पब्लिक इंटरेस्ट की चीजों पे हो, पर्सन स्पेसिफिक जो ये कानून साजी करवाना चाहते हैं, उसके ऊपर मुज़ाकरात कतई नहीं हो सकते। अब एक बंद गली में फंस चुके हैं, इनकी सारी चीजें फ्लॉप हो चुकी हैं और उस बंद गली में, डेड एंड स्ट्रीट से निकलने का सिर्फ एक रास्ता है और वो है कंस्ट्रक्टिव ओपोजिशन, तामीरी ओपोजिशन। जहां पब्लिक के इंटरेस्ट के खिलाफ अगर हुकूमत जा रही है, हुकूमत की तस्हीह करें, और जहां हुकूमत ठीक जा रही है उसका साथ दें। ये है कंस्ट्रक्टिव ओपोजिशन। दुनिया में कहीं ये नहीं होता कि जाती केसेस जो, और ये सारे जो केसेस हैं ये इमरान खान ने नहीं बनाए, ये सारे केसेस इनके अदवार के बने हुए हैं। अब माजी में क्या होता आया, ये कहते जी हम हुकूमत को एनआरओ नहीं देंगे। हुकूमत एनआरओ दे सकती है, ले नहीं सकती। इनका ज्यादा इनको पता होगा क्योंकि इन्होंने एनआरओ लिए हुए माजी में हुकूमतों से। जनरल मुशर्रफ की जब हुकूमत थी, इन दोनों पार्टियों ने उनसे एनआरओ लिया था, और जब इनकी हुकूमतें थी पहले एक दूसरे के साथ ये एनआरओ करते रहे थे। तो हमेशा जो गवर्नमेंट में होती है पार्टी या गवर्नमेंट जिसकी होती है वो ही एनआरओ दे सकती है, वो एनआरओ लेती नहीं है। और इस चीज का अंदाजा सबसे ज्यादा इनको है क्योंकि उनको आदत है एनआरओ लेने की। इन्होंने बहुत ज्यादा एनआरओ हुकूमतों से लिए हुए हैं। जी सर, मैं बस सिर्फ वाइंड अप कर रहा हूं। असल में इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला जो अभी सेनेटर वलीद इकबाल अपनी स्पीच पे कर रहे थे, कायदे आजम की उन्होंने जब बात की, तो उस वक्त 1947 में ये जो बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में करप्शन एक मसला बन रहा है लेकिन बड़े सगीर में ज्यादा करप्शन है। और आज हमारे मुल्क का सबसे बड़ा जो मसला जो इमरान खान साहब ने आज से 24 साल पहले जो अपनी पार्टी शुरू की, वो शुरू इसलिए की कि करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का खात्मा किया जा सके। अब इसमें बहुत से पार्लियामेंटेरियंस जो कि पीएमएलएन में है, पीपल्स पार्टी में है, दीगर जमातों में है, जिन पे कोई करप्शन की एलिगेशन भी नहीं है, नीट क्लीन लोग हैं,
وہ خود اس وقت پریشان ہیں کہ ہم چند لوگوں کی، چند ان کے ٹاپ کے 5 6 7 8 10 لوگ ہیں جن پہ بڑے بڑے انہوں نے جو کرپشن کے کیسز ہیں ان کو ہم بچانے کے لیے یہ کریں. تو اس لیے ود ان پی ڈی ایم بھی ٹوٹ پھوٹ اور ود ان پارٹیز بھی اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. اور ہم سب کو، ساری قوم کو کرپشن کے خلاف کھڑے ہونا ہے، کیونکہ کرپشن ملکوں کو برباد کر دیتی ہے. اور وہ شاعر کہتا ہے کہ بھوک پھرتی ہے میرے ملک میں ننگے پاؤں، بھوک پھرتی ہے میرے ملک میں ننگے پاؤں، رزق ظالم کی تجوری میں چھپا بیٹھا ہے. تو جب ہم ایک قوم، پوری قوم اکٹھی نہیں ہوں گی، یہ عوام، یہاں پہ ہم عوام کے لیے آتے ہیں، اپنی ذاتی کرپشن کے کیسز کو تحفظ دینے کے لیے نہیں آتے، ہم یہاں پہ پبلک انٹرسٹ کی لیجسلیشن کے لیے آتے ہیں اور ہمیں وہی کرنا چاہیے. ورنہ وہ افتخار عارف نے کہا نا کہ غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا عارف، امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی. ہم اس نظام میں اتنی بڑی کہیں تقسیم تو نہیں لا رہے، اور تقسیم ہے، یہ تقسیم ہے جو اللہ کو ناپسند ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ہماری کئی جگہوں پہ رہنمائی فرمائی ہے. ہمیں ان چیزوں سے سیکھنا ہوگا اور اپنے ملک کے لیے سب کو پبلک انٹرسٹ کے اوپر اکٹھے ہونا ہوگا. بس سر جاتے جاتے ایک بات کہوں گا، چاہے یہ الٹی کلا بازیاں بھی کھا لیں، چاہے یہ کچھ بھی کر لیں، عمران خان ان کو NRO نہیں دیں گے، نہیں دیں گے، نہیں دیں گے.